नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। इस समय मैं यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर महोबा हमीरपुर लगता है ज़िला, वहाँ पर मौजूद हूँ। आज बातचीत होगी ये सरोवर, ये तालाब को लेकर के। यूपी में निषाद मछुआरा वो समाज जिसकी संख्या लगभग 10 से 11% के आसपास है, जो बहुतायत संख्या है, जो चाहे तो सरकार बना सकता है, सरकार गिरा सकता है। संजय निषाद जब राजनीति करने आए, यूपी में अपनी पार्टी का गठन किया, आरक्षण के नाम पर, निषादों को आरक्षण दिलाने के नाम पर वो राजनीति करने आए। उन्होंने कहा कि सरकार आएगी तो राम और केवट, जो एक परिभाषा दी उन्होंने, दोनों की मित्रता का संज्ञा लेकर के वो राजनीति में आए, आरक्षण की बात की निषादों की। लेकिन हालात ये है कि राजनीति में इतने साल होने के बाद भी, सत्ता में सरकार होने के बाद भी, केंद्र में यूपी में सरकार होने के बाद भी वो निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिला है। मैं बात क्यों कर रहा हूँ आज यहाँ पर खड़ा होकर के, ये बुंदेलखंड का वो पिछड़ा हुआ इलाका जहाँ पर निषाद मछुआरा समाज को पूरे यूपी में जो उनका पुश्तैनी काम है, जो जलाशय होते हैं, जो ऐसे तालाब होते हैं, वहाँ पर मछली मारना या तमाम जो सिंघाड़े का जो खेती करना, या जो भी इस जलाशय से जो चीज़ें उत्पन्न होती है अपनी जीविका, अपने भरण पोषण के लिए, यही उनका सहारा होता है। हालांकि इस पर हक जो होना चाहिए मछुआरा निषाद समाज का होना चाहिए, लेकिन समय के साथ जब सरकारें बदली, समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता से गई, भाजपा की सरकार आई, उसके बाद से इन तालाबों, इन जलाशयों पर जो निषादों का एक मुश्त अधिकार था, जो उनका पुश्तैनी पेशा था, वो उनसे हट गया, छिन गया, किसी दूसरे समाज को दे दिया गया। ठेके और पट्टों में जो पैसे की बोली लगती है, पैसा भी आपको एक मुश्त देना है, एक बार में देना है। बहुत सारे मसले हैं। बातचीत करने के लिए मेरे साथ अपने समाज के लिए लगभग 25 से 30 सालों तक जमीन पर लड़ाई लड़ने वाले नेता, बहुजनों की आवाज़, बहुजन चिंतक लोटरराम निषाद जी मौजूद हैं। चौधरी लोटरराम निषाद जी से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इनके समाज की जो बड़ी समस्या है उस पर कैसे सोचते हैं और क्या अपनी राय रखते हैं। चौधरी साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल को। ये जो आपके समाज का पुश्तैनी पेशा है, जो निषाद मछुआरा समाज, जो इसी पे जीविका आधारित है, यही इनका पूर्वजों से जो मिला, राम और केवट की मित्रता करके राजनीति में आए संजय निषाद, आरक्षण, तमाम मुद्दे उन्होंने छेड़े, कुछ नहीं मिला तो फिर ठेके पट्टों में भी अब उनको हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। देखिए, जो हमारे निषाद समाज की जातियां मल्लाह, केवट, बिन, धीवर, कहार, गुड़िया, तुराहा, बाथम, माझी, रायकवार आदि हैं, इनका परंपरागत पेशा जो है जल से जुड़े हुए उत्पादों से रहा है। आज़ादी से पहले हमारे पूर्वज जो है बांग्लादेश, ढाका से रंगून तक हमारे बड़ी बड़ी नौकाओं के माध्यम से व्यापार का जितना भी कारोबार होता था वह निषाद समाज के द्वारा ही संचालित होता था। लेकिन जब यह ट्रेन, ट्रक आदि संसाधनों का आगमन हुआ तो हमारे निषाद समाज का धीरे धीरे जो परंपरागत पुश्तैनी पेशा, जो नौकाओं के द्वारा व्यापार का काम था, वह बाधित हो गया। फरक्का बैराज बनने के बाद जो समुद्र से जो है, बंगाल की खाड़ी से जो हिल्सा आदि मछलियां जो है नदियों में आती थी, उनकी आमद कम हो गई। और अंतर में जब देश आज़ाद हुआ, हमारे निषाद समाज के लोगों ने, चाहे वो मल्लाह हो, केवट हो, धीवर हो, कहार, रायकवार, माझी हो, देश की आज़ादी में अगर सबसे बड़ा कोई योगदान दिया तो निषाद समाज के लोगों ने दिया। लक्ष्मीबाई के दो हमारे तोपचे हमारे धीवर बिरादरी के शंकर और भवानी धीवर थे। आपने कानपुर में जो सती चौरा पर एक कांड हुआ था, 400 से अधिक अंग्रेजों को डुबाकर मारने का काम जो है मैकू और हमारे निषाद समाज के समाधान निषाद, लोचन, मल्लाह, ज्वाला माझी आदि ने किया। वीर कुंवर सिंह की जान बचाने में दो हमारे मैकू और भीमा निषाद नाम के लोग शहीद हुए। ऐसे शहीदों में तमाम हमारे निषाद समाज के लोगों का देश की आज़ादी में अभूतपूर्व योगदान है। आप गोरखपुर के चौरी चौरा कांड का मुद्दा जो इतिहास के पन्नों में पढ़ते हैं, उसकी अगुवाई महादेव केवट पुत्र कुंज बिहारी ने किया था। मऊ जनपद के पहले आजमगढ़ में पड़ता था, मधुबन थाना को फूंक कर अंग्रेज सिपाहियों को जलाकर मारने वाले कुमार माझी थे। लेकिन आज़ादी के बाद निषाद समाज को जो अधिकार मिलना चाहिए, जो सम्मान सरकार के द्वारा मिलना चाहिए था, उस सम्मान से जो है हमारा समाज वंचित हो गया। और जो भी हमारा परंपरागत पुश्तैनी पेशा, बालू मोरंग खनन हो, मत्स्य पालन हो, सिंघाड़ा की खेती का काम हो, तालाबों से जो है पुरैन का साग निकालने का हो, चाहे कमलगट्टा हो, तेल मखाना का उत्पादन करने का काम हो, यह काम आज की डेट में जो है जो पार्टी अपने को
हम लोगों को राम का भक्त बता करके और राम और निषाद राज की मित्रता का हवाला देकर हमारे निषाद समाज का वोट लेने का काम करती है। उत्तर प्रदेश में और केंद्र में सरकार बनाने के बाद इस सरकार में तो हमारे समाज की जैसे कमर सीट टूट गई है। जो हमारा बालू मोहरंग खनन का परंपरागत पेशा था, योगी आदित्यनाथ जी हमारे निषाद हमारे कुल पूर्वज रहे मच्छेंद्र नाथ जी, उन्हीं के मत से निकल करके आए। जब 2017 में यह मुख्यमंत्री बने तो पहला इन्होंने काम किया कि टेंडरिंग की व्यवस्था करके बालू मोहरंग खनन का धंधा जो हमारे समाज को, समाजवादी पार्टी की सरकार जब 2000 नेताजी की अगुवाई में 1994 में थी, बसपा भी उस समय गठबंधन में थी, तो माननीय नेताजी ने 20 जनवरी 1994 को वीरांगना फूलन देवी जी के 48 मुकदमों को वापस करके जो है फूलन देवी जी की 1 महीना के अंदर रिहाई कराने का काम किया। और 1996 और 1999 में मिर्जापुर भदोही संसदीय क्षेत्र से जो है वीरांगना बहन फूलन देवी को सांसद बना करके पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारे निषाद मल्लाह केवट रायकवार माझी समाज का सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम किए। और 20 जनवरी 1994 को माननीय नेताजी ने बालू मोहरंग खनन का धंधा हमारे निषाद समुदाय की जातियों और उनकी मजदूरी सहकारी समितियों को 3 बरस के लिए पट्टा पर देने का शासनादेश जारी किए। तालाबों का, मिनाशयों का, जलाशयों का, पोखरों का, पोखरियों का जो है कि 10 वर्षीय मत्स्य पालन का पट्टा हमारे निषाद समाज को देने का शासनादेश किए। लेकिन जब मायावती की सरकार बनी, सपा बसपा का गठबंधन टूटा, तो मायावती ने निषाद समाज के साथ साथ हमारे परंपरागत जो पुश्तैनी पेशे थे उसमें अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों का भी नाम शामिल कर दिया गया था। मायावती जी के समय में एक निषाद विरोधी कदम उठाते हुए ये जो आप जलाशय देख रहे हैं, ऐसे तमाम उत्तर प्रदेश में जलाशय है, पोखर है, झील है, तालाब है, जहां हमारे धीवर और मल्लाह केवट बिरादरी का जो है सिरधरी हुआ करती थी, हमारे लोगों का वंशागत अधिकार था। लेकिन मायावती जी के शासनकाल में हमारा ये अधिकार छीन लिया गया। अभी उत्तर प्रदेश में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और जिस संजय निषाद की आप बात कर रहे हैं, संजय निषाद तो दावा करते हैं कि यह राम राज और निषाद राज की मित्रता की पहचान वाली यह सरकार है और निषादों का राज आएगा। लेकिन निषादों का राज आना तो दूर की बात है, जो निषादों का परंपरागत पेशा था आज निषाद समाज से छीन लिया गया। अभी यह 10 वर्षीय पट्टा जो हमारे मल्लाह केवट बिन धीवर रायकवार माझी समाज को मिलता था, आज वो हमारे समाज को न मिल रहा, न हमारी मजदूरी सहकारी समितियों को मिल रहा। उसकी खुली बोली करवा करके सार्वजनिक रूप से जो है कि नीलाम करके हमारे समाज को अपने परंपरागत पेशे से बेदखल करके हमारे गरीब गुरबा जो जल पर आधारित पेशा करके अपने परिवार का भरण पोषण करने का काम हमारे निषाद समाज के लोग करते थे। मत्स्य विभाग दिया संजय निषाद को भाजपा सरकार ने, तो संभालें, जिम्मेदारी निभाए, अपने समाज को, हित को, अपना अधिकार दिलवाएं। तो संजय निषाद करते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, बड़े बड़े दावे करते हैं कि 38,000 करोड़ रुपया निषाद समाज के भलाई के लिए दिया गया। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ भी हमारे धीवर समाज के लोग होंगे, रायकवार समाज के, पूछ लीजिए कितने धीवर को, कितने रायकवार को 1 रुपया का भी लाभ मिला है। यह केवल जो है संजय निषाद एंड फैमिली केवल मालामाल हो रहा है और हमारे समाज जो है अपने रोजी रोटी से वंचित होकर के बदहाली, बेकारी और भूखमरी का शिकार हो रहा है। हमारे समाज की एक सबसे बड़ी मांग थी कि निषाद समाज की जातियों को मल्लाह केवट बिन धीवर कहार, गोरिया, तुरहा, बाथम, माझी, रायकवार को अनुसूचित जाति का आरक्षण दिया जाए। नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 5 मार्च 2004 को उन्होंने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा। केंद्र सरकार कांग्रेस की सरकार थी, उसने इथनोग्राफिकल सर्वे रिपोर्ट मांगा। हम लोगों ने झांसी में सर्वे करा करके गाजीपुर है, बनारस है, मिर्जापुर है, भदोही है, इलाहाबाद है, बहराइच है, श्रावस्ती है, कानपुर है, तमाम जनपदों में हम लोगों ने इथनोग्राफिकल सर्वे कराया और केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया। लेकिन हमारे समाज को अनुसूचित जाति का आरक्षण का लाभ नहीं मिला। यह भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि निषाद समाज तो राम का भक्त होता है और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो राम भक्त निषादों का कल्याण किया जाएगा, इनको अनुसूचित जाति का आरक्षण दिया जाएगा, इनके परंपरागत अधिकारों को दिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है, जो हमारा आरक्षण का प्रस्ताव था उसे छीनने का काम किया। हमारा अधिकार जो है लूट करके बड़े बड़े बाहुबलियों को, सामंतों को, माफियाओं को, मत्स्य माफियाओं, बालू माफियाओं, भू माफियाओं को देकर के हमारे समाज को बदुआ समाज
24 में कहाँ जाएगा? निषाद समाज 24 में राम और निषाद की मित्रता निभाएगा या दूर हो जाएगा? देखिए, निषाद राज और राम की मित्रता का हवाला दे करके हमारे समाज का केवल वोट लेने का काम किया गया और हमारे वोट से बनी हुई सरकार ने हमारे अधिकार को छीन करके हमारे समाज को बेकारी की स्थिति में पहुंचा दिया। ये भी किसी पठान का यहाँ पर ठेका होगा इसका, जहाँ तक है, या किसी बड़े बड़े माफिया का यहाँ ठेका होगा। हमारे किसी मल्लाह केवल धीवर कहार रायकवार का यहाँ पर 10 बरस का पट्टा नहीं होगा, न मर्जीवी सहकारी समिति को होगा। तो जो भारतीय जनता पार्टी हमारे समाज के आरक्षण के प्रस्ताव को खत्म कर दिया, हमारा बालू मौरंग खनन और मत्स्य पालन के अधिकार को खत्म कर दिया, हमारी रोजी रोटी को छीनकर हमारे समाज को बंधुआ मजदूर बना दिया, बेकारी और भुखमरी की स्थिति पहुंचा दिया। 2024 के चुनाव में हमारा निषाद समाज जो है भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम करेगा, उसे चुनाव हराने का काम करेगा और जो भाजपा को हराने की स्थिति में होगे, सपा हो या कांग्रेस हो, उसको जिता करके भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा। मैं इनसे बात करता हूँ, आप यहीं के निवासी हैं, निषाद समाज से हैं, क्या लगता है कि भाजपा ने आपको आपका हक अधिकार दिया है? दिया है, हम लोग ले नहीं पा रहे, सब ले नहीं पा रहे हैं। कौन रोक रहा है बीच में? ये बड़े बड़े आदमी है, मतलब हमारे खुद समाज के आदमी अपना कारोबार दूसरों को खुद दे देते हैं। ये तालाब जो है ठेका पट्टा किसी का नाम है? किसका नाम है? ये उसके नाम था, ये सचिव एक प्रधान होता हमारा समिति का एक। हाँ। वो आपके समाज के हैं वो? जी, निषाद समाज के हैं? जी हाँ, उनके नाम पर है अभी ये, लेकिन उनने दूसरे को बेच दिया। उसने किसी और जात को बेच दिया, वो बोल अपने पैसे ले लिया, उसने पैसे लेकर के बेच दिया। आप लोग को अभी अधिकार नहीं है इसमें? कोई अधिकार नहीं है। आप न इसमें मछली मार सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते जिसमें अधिकार नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। क्या भाई साहब, आप लोग निषाद समाज से हैं? आप लोग कौन है निषाद समाज से? और निषाद समाज से हो आप लोग? निषाद समाज से इधर आओ दादा। आप लोग का हक अधिकार है इसमें? कुछ हिस्सा है? कुछ नहीं, अभी कुछ हिस्सा नहीं है। अभी कोई हिस्सा नहीं, कोई हिस्सा नहीं है। पहले हिस्सा था? हाँ। पहले मछली मारते थे इसमें? हाँ। अब नहीं मारते? नहीं, पहले पट्टा थे हमारे। पहले पट्टा आपके नाम था, मतलब आप लोगों का हिस्सा था इसमें। अब दबंग लोगों ने ले लिया आपका। दबंग लोगों ने ले लिया? नहीं हो, अपनी प्रधान ने खुद भेज दिया। हाँ, तो अभी प्रधान दबंग लोगों के पास पैसा था तो उन्होंने खरीद लिया इसको। हाँ। आप लोग नहीं खरीद पाए? नहीं खरीद पाए। मूल समस्या है कि पहले पट्टा होता था, तो पट्टा में जो है कि हमारे मल्लाह केवट बिन धीवर कहार रायकवार माझी जो जातियां थी, उन जातियों को मिलता था या इनकी मजहबी सहकारी समितियों को मिलता था। लेकिन भाजपा के सरकार में और बसपा की भी सरकार थी, तो खुली नीलामी होती थी। तो खुली नीलामी में जो बाहुबली होता है, दबंग होता है, गुंडा और अपराधी प्रवृत्ति का होता है, वह नीलामी में बोली लेकर के या सुविधा शुल्क दे करके वह जो है कि ठेका ले लेता है। अगर ये पट्टा की प्रणाली रहती तो हमारे समाज को हर हाल में मिलता, लेकिन खुली नीलामी में हमारा गरीब गुरबा समाज जो है वह बोली लगाने में जो है कि या तो अलग हट जाता है या तो वंचित हो जाता है। बड़ी बोली लगा करके जो है बड़े बड़े माफिया किस्म के लोग जो है, दबंग और अपराधी किस्म के लोग हैं, वह जो है कि इसका ठेका ले लेते हैं और हमारे समाज से बदुआगिरी कराने का काम करते हैं। तो ये कहानी है। ये यूपी के लगभग हम लोग गए थे मऊ में, मऊ मधुबन जाएंगे, वो पूरा जो एक बड़ा बेल्ट है, बहुत बड़ा तालाब वगैरह है सब, वहाँ भी कहानी यही है। यूपी में गोरखपुर का जो रामगढ़ का ताल जो है उसका भी ठेके पट्टे दे दिए गए हैं, उसको भी पैसे लेकर के। हालांकि जो जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, नेताजी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पट्टे का जो हक दिया था, हिस्सा दिया था, वो निषाद समाज, मछुआरा जो धीवर समाज थे, इन्हीं को दिया था कि इन्हीं के पास रहेगा, क्योंकि इन्हीं का ये पेशा है, इन्हीं का ये जीवन शैली है और इन्हीं का रहना चाहिए। लेकिन उसके बाद सरकारें बदली तो बीजेपी की सरकार वर्तमान ने वो कर दिया कि बोली लगाओ, पैसा जो ज़्यादा लगाएगा उसके नाम पर ये हो जाएगा। तो ये जो निषाद समाज है यूपी में बहुतायत संख्या में है। एक तो उसके साथ पहले तो आरक्षण के नाम पर संजय निषाद ने आरक्षण के नाम पर वोट लिया, सरकार सत्ता में आए, मंत्री बने, बेटे को सांसद बनाया, एक बेटे को विधायक बनाया। अब क्या 24 के चुनाव में निषाद समाज भाजपा के से दूर जाएगा या भाजपा के पास आएगा? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो उनका पुश्तैनी पेशा है वो लगभग छिन चुका है। और निषाद समाज जो है इतना अमीर नहीं होता, उतने पैसे नहीं होते हैं कि ठेके पट्टे जो होते हैं हट गए हैं, जो बोलियों में ये बड़ी बोली लगा करके ये अपने नाम करा ले। लोग परेशान है, कह रहे हैं कि पहले हमारा हक हिस्सा था, हम लोग यहाँ पर मछली तालाब और जो भी चीज़ में चाहिए थी हम करते थे, हमारा अधिकार नहीं है, किसी दबंग आदमी का तो बेचा जा चुका है। यूपी की क्या कहानी है, आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय देना मत भूलिएगा। अगर आपके आसपास भी यही कोई कहानी है बताइएगा, हम वहाँ भी आएंगे, कवर करेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।